अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप अपने स्किल के दम पर पैसे कमाना चाहते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैसे कमाने की कुछ जरूरत आन पड़ी हो, तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स के लिए अर्निंग के लिए 10 अर्निंग स्किल्स बताने वाली हूँ। अगर इसमें से आपको कोई भी एक दो चीज आती है ना अच्छे से, तो भी आप पैसे कमा ही सकते हो। सबसे पहली बात कि ट्यूशन या फिर टीचिंग करके, सपोज दैट अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो 8 तक के तो बच्चे को तो पढ़ा ही सकते हो, 12th में पढ़ते हो तो 10th तक के बच्चे को पढ़ा सकते हो, 11th में पढ़ते हो तो भी 10th तक को पढ़ा सकते हो, और अगर 12th से आगे हो तो 12th तक को पढ़ा सकते हो। तो आप जिस स्टेज में हो उससे 1-2 साल पीछे के बच्चों को काफी अच्छे से पढ़ा सकते हो, लेकिन हाँ, आपके अंदर वो स्किल भी होनी चाहिए। ट्यूशन दे करके बच्चों को टीचिंग कर करके आप पैसे कमा सकते हो। स्टार्टिंग में तो उतने पैसे आप नहीं कमाओगे, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप बिल्कुल अच्छे पैसे कमा सकते हो। दूसरी बात की जाए तो वीडियो की एडिटिंग करना सीख लेना। देखो, टेक्नोलॉजी का जमाना बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत सारे लोग वीडियोस को बना रहे हैं, और यूट्यूब पर ना कभी भी कच्ची वीडियो नहीं डाली जाती, यानी कि जैसा बना वैसा ही कोई नहीं डाल देता। वीडियो हमेशा एडिटिंग के बाद ही यूट्यूब पर डाला जाता है। जैसे अगर आप हमारी भी ये वीडियो देख रहे हो तो इसमें भी आप लोग को कुछ एडिटिंग जरूर लग रहा होगा। ये मैंने जैसे ही आई बनाया बोला ये वैसा नहीं गया है, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ एडिटिंग करके ही डाला गया होगा। हो सकता है कि कुछ लिखा हो सकता है कि बीच बीच में कहीं कट लगा हो सकता है कि स्टार्टिंग के पार्ट को कट कर दिया गया हो, एंड के पार्ट को कट कर दिया गया हो, लास्ट में सब्सक्राइबर वाले बटन को लगाया जाता है और लास्ट में वीडियोस को लगाई जाती हैं, ऊपर आई कार्ड्स लगा दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें एडिटिंग के बाद ही आती हैं। तो अगर आपको भी वीडियो एडिटिंग पसंद है और आपको करने आता है तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तीसरी बात की जाए तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख लो। अगर मालूम है एक एक चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा बताती जाऊं तब तो वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे कि इसके बारे में हमें डिटेल चाहिए तब तो मैं उस चीज के बारे में अच्छी खासी डिटेल लेकर के आऊंगी। लेकिन फिलहाल में आप लोग को क्या करना है कि जितने स्किल को मैं बताऊंगी उन सारे को देखते हुए चलना। इसमें से अगर कोई भी स्किल आपके अंदर है तो आप अच्छे से पैसे कमा सकते हो। चौथी बात की जाए तो कंटेंट राइटिंग करो। जैसे कि अगर यही मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ तो क्या ये ऐसे ही नहीं ना आ गई हूँ तुरंत लेकर के। ये भी देखो, ये सारा एक कंटेंट है जिसको कि पहले लिखा गया था, उसके बाद बोर्ड पर उतारा गया और फिर आप लोग को दिया जा रहा है। तो कंटेंट राइटिंग के बहुत अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, इसे भी सीख लेना। और कई बच्चों को तो आता भी होगा, केवल थोड़ी बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ जाएगी, और जब आपको ये आ जाएगा तब आपको कंटेंट राइटर बोला जाएगा। पांचवी बात की जाए तो कोडिंग के सीख सकते हो। कोडिंग जो है ये हमारा थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोडिंग कंप्यूटर से रिलेटेड है। और मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सीखना क्यों जरूरी है, यही सारे कारण है, मैंने उसमें भी बता दिया था। छठवीं बात की जाए तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख सकते हो। ग्राफिक्स डिजाइनिंग की भी क्लासेस आपको वहीं पर मिल जाएंगी जहाँ पर आप लोग को कंप्यूटर सिखाया जाता है। सातवीं बात की जाए तो वेब डिजाइनिंग, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग होता है वैसे वेब डिजाइनिंग भी हो जाता है। वेब डिजाइनिंग के लिए भी बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। आठवीं बात की जाए तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसे कि हम बाईलैंगुअल बोलते हैं, यानी कि द्विभाषी। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का देखो मतलब ये है कि द्विभाषी। द्विभाषी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्वि प्लस भाषी, द्वि का अर्थ होगा दो और प्लस भाषी का मतलब होगा भाषा, यानी कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको कि 2 भाषाएं बोलने आती हैं,
सपोज दैट आपको हिंदी बोलने आती है प्लस आपको इंग्लिश भी बोलने आता है। मैंने इंग्लिश को भी बता दिया था कि क्यों सीखना जरूरी है। नहीं देखी हो तो पिछली वीडियोस को अच्छे से जा करके देख लेना। तो अगर मैं यहाँ पर थी कि आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने के लिए आता है तो आप किसी ऐसे जगह पर काम कर सकते हो जहाँ पर कि हिंदी को इंग्लिश में बदलना हो और इंग्लिश को हिंदी में बदलना हो। और चेंज करने को ही तो हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, लैंग्वेज की चेंजिंग हो जाएगी। बहुत सारे जैसे देखो टूरिस्ट प्लेस होते हैं या फिर किन्हीं दो व्यक्तियों का बात आपस में करवाया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसे चीनी लैंग्वेज आती है, दूसरा है जिसे इंग्लिश आती है। इंग्लिश वाले को चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती और चाइनीज वाले को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, बट आप बीच में एक ऐसे हो जिसको कि चाइनीज और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज आती हैं। तो जब चाइना वाला बोलेगा कि ये बात उनसे बोल दो तो आप उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उन्हें बता दोगे, और इंग्लिश वाला बोलेगा कि ये बात उनसे बोल दो तो आप चाइनीज में ट्रांसलेट करके उन्हें बता दोगे। तो ऐसे काम भी होते हैं। और अगर कहीं जा करके नहीं कर सकते, बहुत जगह देखो टूरिस्ट प्लेस पर ये सारी चीजों की जरूरत पड़ जाती है, तो अगर जा करके नहीं कर सकते तो फोन में भी बहुत सारे जगह आते हैं, बहुत सारी चीजें जिसमें कि आप लोगों को ट्रांसलेट करने के लिए आ जाता है। नवी बात की जाए देन यू कैन डू डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम। डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम भी हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। इसको मैंने पिछली भी शायद एक आध दो वीडियोस में आप लोग को बताया था, और अगर बताया यहाँ पे इसलिए इसको फिर से रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे वो वीडियो नहीं भी देखे होंगे, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख लो। डेटा एंट्री का भी रिलेटेड हमारा कंप्यूटर से काम हो जाता है। 10वीं बात की जाए तो अगर आपको म्यूजिक आता है यानी कि गाने गाना पसंद हो, या फिर आप आर्ट क्लासेस ले सकते हो। बहुत सारे बच्चों को आर्ट बनाना पसंद होता है, लड़कियों को मेहंदी लगाना पसंद होता है, मेकअप करना पसंद होता है, और पार्लर जा करके सीख सकती हैं। और लड़के लड़कियां क्या, सारे लोग ये सारे काम तो करते ही हैं। तो अगर म्यूजिक पसंद है तो जैसे आप गाना गा करके पैसे कमा सकते हो, वरना आप बच्चों को सिखा भी सकते हो। आर्ट क्लासेस तो बहुत अच्छी अच्छी यूट्यूब पर भी चलती हैं, और ऐसे भी करवा दिया जाता है। आर्ट बनाना आता है तो कहीं स्कूल कॉलेजेस में आप लोग को रख लिया जाता है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर इसको लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, यानी कि किसी धमाकेदार वीडियो के साथ हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।